सीपीसी की लेक्चर सीरीज में आज हम देखेंगे प्लीडिंग के बारे में। ऑर्डर 6 में प्लीडिंग से रिलेटेड सारे रूल्स दिए हुए हैं, हम इसे डिटेल में देखते हैं। अब ऑर्डर 6 प्लीडिंग में टोटल 18 रूल्स हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इंपॉर्टेंट रूल देखेंगे आज ऑर्डर 6 के। सो रूल 1 में प्लीडिंग का मतलब दिया है। प्लीडिंग मीन्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। अब प्लेंटिव जो एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट कराता है सूट को इंस्टीट्यूट कराने के लिए, उस एप्लीकेशन को बोलते हैं प्लेंट, और जो डिफेंडेंट जमा कराता है उसे कहते हैं रिटन स्टेटमेंट। तो प्लीडिंग के अंदर प्लेंट भी आती है और रिटन स्टेटमेंट भी आती है। नाउ नेक्स्ट इज रूल 2, प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। मतलब प्लीडिंग में सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स के बारे में बताओ, एविडेंशरी फैक्ट के बारे में मत बताओ कि ये मेरा एविडेंस है। एविडेंस ट्रायल के दौरान दिया जाता है, प्लेंट में थोड़ी लगाया जाता है। अब इसका सब रूल 2 कह रहा है कि जो भी प्लीडिंग आप दोगे तो पैराग्राफ में डिवाइड होनी चाहिए, प्रॉपरली नंबर्ड होनी चाहिए और कंसेक्यूटिवली होनी चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीरीज में होनी चाहिए। अब सब रूल 3 कहता है रूल 2 का कि जो भी डेट या अमाउंट लिखते हो तो उसे फिगर में भी लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है, ताकि कोर्ट को या सामने वाली पार्टी को कन्फ्यूज़न ना हो। अब नेक्स्ट इज रूल 4। अब रूल 4 कहता है कि नेसेसरी जो ज़रूरी पर्टिकुलर्स हैं, जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब प्लीडिंग में डिटेल में लिखना है। कोर्ट को बताना पड़ेगा कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है तो, लेकिन उनको एज अ फैक्ट ही लिखना है। ये नहीं कि फ्रॉड किया है तो मुझे इतना कंपनसेशन मिलना चाहिए या कोर्ट को देना चाहिए इतना कंपनसेशन मुझे। कोर्ट को लॉ के बारे में नहीं बताना, वो कोर्ट अच्छे से जानता है, बस मेन फैक्ट्स बताने होते हैं प्लीडिंग में। नेक्स्ट इज रूल 6, कंडीशन प्रेसिडेंट। अब कई बार कुछ चीज़ें क्या होती हैं तब एग्जीक्यूट होती हैं जब उससे पहले कोई शर्त पूरी हो। तो अगर कोई ऐसी ज़रूरी कंडीशन है पार्टी की तो उसे प्लीडिंग में डिटेल में मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा एक बात और, जहाँ भी वर्ड प्लीडिंग यूज़ हो रहा है मतलब उसमें प्लेंट भी इंक्लूड है और रिटन स्टेटमेंट भी। अगर प्लेंटिव है तो प्लेंट और डिफेंडेंट है तो रिटन स्टेटमेंट। अब नाउ नेक्स्ट इज रूल 7, डिपार्चर। अब ये कहता है कि अगर सपोज आपने कोर्ट में अपनी प्लेंट सबमिट करवा दी और अगर आपको कोई नया ग्राउंड लेना है या नया क्लेम लेना है या नया क्लेम डालना है अपनी प्लेंट में, तो वो आप बस अमेंडमेंट के थ्रू ही डाल सकते हो। मतलब आप प्लेंट को अमेंड करके ही डाल सकते हो, ये नहीं कि नई प्लेंट फाइल कर रहे हो उसके लिए। अब अमेंडमेंट रूल 17 में दे रखी है, वो हम अभी देख लेते हैं इसके साथ साथ। अब ऑर्डर 6 का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है रूल 17 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब रूल 17 बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है, एक बिफोर ट्रायल बिगेन, एक है आफ्टर ट्रायल बिगेन। अगर ट्रायल शुरू नहीं हुआ है तो आप किसी भी स्टेज पे प्लेंट या अपनी रिटन स्टेटमेंट अमेंड करवा सकते हो, लेकिन अगर ट्रायल शुरू हो गया है तो ट्रायल शुरू होने के बाद अगर आपको अमेंडमेंट करनी है तो कोर्ट की परमिशन के बाद ही कर सकते हो। इफ़ कोर्ट थिंक्स दैट इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस देन कोर्ट विल ऑल्सो अलाउ अमेंडमेंट इवन आफ्टर ट्रायल कमेंस। अब रूल 18 में टाइम लिमिट दे रखी है कि अगर कोर्ट अमेंड करने की परमिशन देता है तो वो स्पेसिफिक टाइम जो कोर्ट ने दिया है उसी में अमेंड करना ज़रूरी है, और अगर कोई टाइम नहीं दे रखा कोर्ट ने तो विद इन 14 डेज प्लीडर को अमेंड करना होगा। नाउ रूल 13, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इस रूल में बस इतना ही कहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट लॉ उसके फेवर में प्रिज्यूम करता है तो उसे कोर्ट को बताने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट को पता है, कोर्ट को ये मत बताओ कि लॉ क्या होता है। नेक्स्ट इज रूल 14। रूल 14 स्टेट्स दैट जो भी आप प्लीडिंग करते हो उसे साइन करना ज़रूरी है। पार्टी और प्लीडर दोनों को साइन करने होंगे, लेकिन अगर पार्टी अवेलेबल नहीं है तो जो पार्टी की तरफ से ड्यूली ऑथोराइज पर्सन है वो भी साइन कर सकता है। अब नेक्स्ट इज रूल 14 है, एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। ये ओरिजिनली सीपीसी में नहीं था, ये 1976 की अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। इस रूल का बस सब रूल 5 इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि अगर कोर्ट को आपने गलत एड्रेस बताया है तो कोर्ट क्या कर सकता है कि स्टे लगा सकता है सूट पे, अगर प्लेंटिफ ऐसा करता है तो। और अगर डिफेंडेंट गलत एड्रेस बताता है तो कोर्ट उसकी जितनी भी डिफेंसेस हैं उनको स्ट्रक डाउन कर सकता है, हटा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज रूल 15,
वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग, तो जो भी प्लीडिंग है उसे वेरीफाई करना पड़ता है, फुट नोट में नीचे साइन करना पड़ता है, या तो सभी पार्टीज़ के द्वारा या वन ऑफ द पार्टीज़ के द्वारा। और ये भी लिखना होगा जैसे पैरा 1 से पैरा 1 तक मेरे अकॉर्डिंग ये बात सही है, पैरा 6 से पैरा 10 तक मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है प्लीडर ने उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि सही है। और जो पर्सन वेरीफाई कर रहा है वो डेट और जगह का नाम भी लिखेगा जहाँ उसने साइन करे हैं, और साथ में एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज़ रूल 16, स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग। अगर कोर्ट को लगता है कि आपने कोई अननेसेसरी या फ्रिवलस या वेक्शियस मैटर लगाया है जो ट्रायल में इनकन्वीनियंस से डिले कर सकता है, तो कोर्ट उसे स्ट्राइक आउट कर सकता है प्लीडिंग से। अब हमारा प्लीडिंग का टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर MCQs हैं जिनका आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, और आप इस वीडियो लेक्चर का PDF टेलीग्राम से भी ले सकते हैं।